राम राम। प्रयागराज से सीधे पहुंचे चित्रकूट, हर हर गंगे करके, हर हर महादेव करके, जय सिया राम। और राम का प्रताप, राम का बल, राम का पौरुष, राजा राम की विजय पताका, राजा राम का उद्घोष पूरे देश दुनिया में इस समय उद्घोष हो रहा है। लेकिन जब चित्रकूट आप पहुंचते हैं तो आप उस भक्त वत्सल राम को पाते हैं, उस भ्रातृ वत्सल राम को पाते हैं, उस राम को पाते हैं जो वनवास के लिए घर से निकला है, लेकिन जब यहाँ पहुंचा है तो निषाद राज से लेकर तमाम जो प्रजा है वो उन राम में अपना आदर्श देखती है, अपना राजा देखती है, एक ऐसा युग पुरुष देखती है जिसका आचरण, जिसकी बोली, जिसका वक्तृत्व, जिसका कृतित्व सब कुछ अनुकरणीय होता है और एक जो पूर्णता की जो बात होती है वो दिखाई पड़ता है। अब जब बैठा हुआ हूँ जहाँ पर बैठ के थोड़ा सा जो झूल रहा हूँ, झूल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मन भी कुछ इसी तरीके से मुक्त है और ऐसे ही झूल रहा है, क्योंकि महादेव के पास से राजा राम दोनों एक दूसरे के पूरक। राजा राम बिना महादेव नहीं, महादेव बिना राम नहीं, रामेश्वर इसीलिए कहा जाता है। लेकिन जब यहाँ आए तो ये पुस्तक मेरे सामने आ गई, शील सिंधु राघो माधुर मूर्ति माधव। तो आपने तमाम राम कथा वाचक इन दिनों देखे होंगे, राम कथा के नाम पे बड़े बड़े आर्केस्ट्रा और मंडली के साथ में काफी कुछ वो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। अगर भगवान राम के बारे में, एक आदर्श के बारे में कुछ वो बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये जो पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर मैं यूं कहूं कि राम कथा जिनको सुन के, मतलब बाबा तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि की बात क्या करें, लेकिन जो हमारे समय के थे, ये परम पूज्य महाराज श्री राम किंकर जी, और ये अद्भुत पुस्तक है। इन्होंने कैकेयी पर भी लिखा, कैकेयी को लेकर जो तमाम जो कौशल्या और सुमित्रा, कैकेयी, तीन रानियां राजा दशरथ की, जिनको वनवास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, तो कैकेयी के बारे में भी तमाम भ्रांतियां थी, उन्होंने उसको दूर किया था। अब जो इन्होंने लिखा है शुरुआत में, तो कैसे लिख रहे हैं, सुन सीतापति सील सुभाऊ, मोद नमन तन पुलक नयन जल सो नर के हर खाओ, शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाओ, कहत राम विधु बदन सोहे, सपने हूँ लख्यो न काऊ, खेलत संग अनुज बालक नित जोगवत अनट अपाऊ। अब इस पुस्तक में आप समझ लीजिए कि सिर्फ ये दोहे और चौपाइयां नहीं है, तो अवतार का सिद्धांत या जो साधना की कृपा है उसके बारे में भी बता रहे हैं, और दैत्य जीवन दर्शन, देवता दैत्य जीवन दर्शन, उसकी भी बात हो रही है, यज्ञ तत्व सबकी बात हो रही है। अब ये पुस्तक इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, अब जरा पीछे में चाहूँगा थोड़ा सा देखें, ये मुरारी बापू जी, इनकी राम कथा सुनकर तमाम लोगों ने बहुत अपने मन का बोझ हल्का किया है। राम के प्रेम में उनके नैनों से अश्रुधारा बहने निकलती थी, तो कुछ इसी तरीके के भाव से, और जहाँ राम वहाँ श्री हनुमान। आप देखिए बैठे हुए बिना हनुमान का मतलब ये कि जहाँ पर है वहाँ पर श्री राम आएंगे ही आएंगे। तो अब जब यहाँ पर पहुँचा हूँ तो मुझे लग रहा है कि वाकई ये यात्रा धन्य हो गई क्या, क्योंकि आए तो थे कुछ, ठीक है, भौतिक जगत के काम काज चलते रहेंगे, लेकिन वाकई जब आप तीर्थ स्थलों पर जाते हैं तो रील में देखकर, पढ़कर, ये ठीक वैसा ही होता है जब किसी फल को आप खुद खाते हैं और उसके गुण, उसके सौंदर्य, उसकी महक के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो जो एहसास होता है ना, जो आभास होता है, इसका फर्क है। तो आभास और एहसास का जो फर्क, वो जब तीर्थ स्थली आप आते हैं तो आपको समझ में आता है। तो अब यहाँ बाबा कामतानाथ के दरबार में है, हनुमान धारा भी है, कुल मिला के जग और समष्टि की कुशल मंगल की कामना के साथ में फिलहाल आपको फिर प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।